चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कपिल देव जी माता देवहूति जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। माता जी ने पूछा था अष्टांग योग, योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति जिन्हें परमात्मा कहते हैं। योग कठिन साधन है, इसमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, यह अष्टांग योग है। बहुत कठिन है। यम नियमों का पालन करना और आसनों को सिद्ध करना, प्राणवायु को सूक्ष्म कर लेना, फिर इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थित करके समाधि भाव को प्राप्त होना। समाधि भी संकल्पित समाधि और संकल्प रहित समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, यहां तक पहुंचना तो बहुत कठिन बात है। प्रभु ने ध्यान का वर्णन किया कि जब कोई उपासक यम नियमों का पालन करता है तो हृदय पवित्र होता है, मन एकाग्र होता है। उसे फिर शरीर स्थित करना पड़ता है आसनों में। 48 मिनट से प्रारंभ होता है और 3 घंटे तक अनिवार्य होता है। 3 घंटे तक बिना हिले डुले, यदि सिद्धासन पद्मासन में तो उसे साधन सिद्ध उपासक कहा जाता है। जिसका साधन सिद्ध होता है, आसन, प्राणायाम सूक्ष्म, मन एकाग्र, वही भगवत ध्यान रूपी समाधि को प्राप्त होता है। कल वर्णन किया भगवान के रूप का। आगे वर्णन कर रहे हैं, जब कोई भक्त एकाग्रता पूर्वक ऐसा ध्यान करता है जैसा कल वर्णन किया गया, तो भगवान मुस्कुराते हुए उसके चित्त का अपहरण करते हैं। ऐसी सुंदर झांकी कल सुना है आपने। भगवान खिलखिलाकर हंसते हुए उसके मन का अपहरण कर लेते हैं। तस्यावलोक मधिकम कृपयाति घोरत तापत्रयोप शमनाय निशिष्ट मक्षणों। भगवान तीनों ताप का हरण करते हुए, हंसते हुए उसके चित्त का अपहरण करते हैं जो रोज प्रभु का ध्यान करता है। अगर आप निरंतर नाम मंत्र जपना स्वीकार करेंगे तो ध्यान करना ही नहीं पड़ेगा। ये हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं। स्वाभाविक ध्यान होने लगेगा। नाम का इतना बड़ा प्रभाव है कि रूप ध्यान के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। देखिए रूप नाम आधीना, सिद्ध बात है। जब हम विवश होकर, प्रेम में विवश होकर नाम जप करते हैं तो रूप स्वाभाविक आ जाता है। एक क्षण के लिए भी कभी हृदय से रूप तरता ही नहीं। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, ये एक संबंध है। जब उपासक का नाम से दृढ़ लगाव हो जाता है, रुचि हो जाती है और वो निरंतर नाम जप करता है तो रूप अपने आप झलकने लगता है। अपने आप ध्यान नहीं धरना पड़ता, वो रूप प्रकाशित रहता है। आंख खोले या आंख बंद करे, उसके सामने इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर सात कुंभ तन गोरी प्रिया प्रीतम झलकते रहते हैं। पी मूर्ति नयनन बसे, वो बस जाते हैं आके। खास बात है निरंतर नाम जप। ये जरूर है कि शास्त्र, संत और गुरुजनों के वचनों का आश्रय लेकर जो अनुभव हुआ, वो अगर बात मान लोगे तो कोई भी हो, कहीं भी हो, आपका परम मंगल होगा। ये हम चीख चीख के कह रहे हैं कि ध्यान करना बड़ा कठिन है अष्टांग योग के द्वारा। बातें बना लेना सहज है, लेकिन जो आप योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा नहीं उपलब्धि प्राप्त कर सकते, वो आप नाम के द्वारा प्राप्त कर लेंगे। बहुत सुंदर बात है। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, तो मनसित और ध्यान ते निमिष नहीं तरीको। नाम जप का सीधे ध्यान से संबंध है। नाम पहारू दिवस निष्ठ ध्यान तुम्हार कपाट, बहुत ध्यान का संबंध है नाम से। जो जितना अधिक नाम निरंतर जपेगा, रूप अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। हमारी ये बात बैठा लो, ऐसे ध्यान करने में मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। देखी रूप नाम आधीना। भक्तजनों के अत्यंत घोर तीनों तापों का शांत करते हुए उनके चित्त को चुराने वाला वो रूप प्रकाशित और हंसते हुए प्रभु दिखाई देते हैं। श्री हरि का जो हास्य है, हासम हरे रवनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारम। जो प्रभु का हंसते हुए ध्यान में दर्शन है, वो बड़े से बड़े शोक अश्रु सागर को सुखा देता है, जन्म मरण के दुख को मिटा देता है। बड़े बड़े मुनियों को काम मोहित कर लेता है और हरि अपने भ्रकुटी संचालन से काम को नचाते हैं।
वो हरि जब मुस्कुराते हुए भक्त के हृदय में प्रकाशित होते हैं, तीनों तापों का नाश, समस्त दुखों का नाश, और मन को चुरा लेते हैं। मन चोर है। अब उसके हृदय में अत्यंत प्रेमार्ध भाव जागृत होता है। श्री हरि का वो हंसना, उसके चित्त का अपहरण करना, मन का अपहरण करना और मन का प्रेम में डूब जाना, वस्तुतः यही जीवन का परम लाभ है। भगवत ध्यान में पुलकित होकर अश्रुधारा चल रही, मन प्रभु में पूर्ण रूप से आसक्त हो गया, यही जीवन का परम लाभ है। इस प्रकार साधक का जब प्रभु में प्रेम हो जाता है तो हृदय भक्ति से पूर्ण होकर द्रवित होने लगता है। शरीर में कंपायमान, कपकपी आ जाना, रोमांच हो जाना, उत्कंठा जनित अश्रुधारा बहना, ये परम लाभ। ये जो पुलकावली है, जब शरीर कंपायमान होता है, रोम रोम पुलकित होता है, जन्म जन्म के मलिनताओं का सफाया हो रहा है। कभी ऐसा जीवन में हो तो उसे गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं। आप में यदि कभी भागवतिक भाव आने लगे तो उनका प्रचार प्रसार मत करना, नहीं वहीं से बंद हो जाएंगे। बहुत से ऐसे संत महात्मा साधक जन अपने अनुभव बताते हैं आकर के कि ऐसी ऐसी स्थिति थी, अब वो बंद हो गई। उसका कारण दो ही होता है, एक वैष्णव अपराध और एक अपने मुख से अपनी स्थिति का वर्णन कर देने से। एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कंठ बाष्प कलया मुहुरर्द मानस तच्चापि चित्त बडिशम सनकैर् वियुंक्ते। जब इस प्रकार साधक भगवत आराधना में लगता है तो उसका श्री हरि से प्रेम हो जाता है, प्रभु से प्रेम हो जाता है, हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर आनंदातिरेक से रोमांचित, पुलकित, कंपायमान हो जाता है, उत्कंठा जनित प्रेम आंसुओं की धारा बार बार बहने लगती है। फिर जैसे मछली कांटे में फंस जाती है, वो निकल नहीं सकती, ऐसे ही मन हरि में फंस जाता है, वो निकल नहीं सकता कि अब वो विषय की तरफ भाग पावे। माता जी, जैसे तेल खत्म हो जाने पर दीप शिखा अपने आप भस्म होकर राख हो जाती है, वैसे ही ऐसे भक्त के जिसका शरीर रोमांचित, अश्रुधारा, कंपायमान, हृदय भक्ति से द्रवित, उसका संपूर्ण आश्रय, विषय, राग, ये सब नष्ट हो जाता है। ना किसी व्यक्ति वस्तु का आश्रय, ना किसी व्यक्ति वस्तु से कोई आसक्ति, ना कोई भी भोग वासना, शांत हृदय, जैसे दीपक का तेल खत्म, बाती जलकर राख हो गई। अब वो ब्रह्माकार, भगवदाकार स्थिति में आ गया। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय प्रभु में स्थित है। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राहे ठिकाना, ब्रह्माकार स्थिति, भगवदाकार स्थिति। इस अवस्था के आने पर जीवत्व का नाश हो गया। अब वो जीव नहीं रहा, जीव कहा गया देहाभिमान के कारण, देह भाव के कारण। अब ध्याता, ध्यान, ध्येय, त्रिपुटी का लय हो गया। केवल ध्येय बचा, ना ध्याता और ना ध्यान क्रिया, केवल ध्येय। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हु सुधि ना रही एक रहे नंदलाल। अपनी हु सुधि नहीं। ये स्थिति, शरीर यंत्रवत सेवा कर रहा है, कोई शुद्धि नहीं। शुद्धि तो करुणा निधान प्रभु ने चुरा ली। एक रहे नंदलाल, केवल प्रीतम में। जैसे गोपीजनों की बेचने जा रहे हैं दही, शुद्धि नहीं, कह रहे कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले, ये स्थिति। अब वो अखंड परमात्मा में स्थित सर्वत्र परमात्मा का अनुभव करता है। अभ्यास से चित्तवृत्ति का परमात्मा में निरंतर जोड़ना अविद्या का नाश करना है। बहुत बढ़िया बात है। हम बार बार जो अपने मन को प्रभु में जोड़ रहे हैं, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मानो एक एक नाम से हम अविद्या का नाश कर रहे हैं। एक एक नाम हमारे जन्म जन्मांतर से भरी हुई जो अहंकारमयी अविद्या है, देहाभिमानमयी अविद्या है, मोहमयी अविद्या है, उसका नाश हो रहा है। इसी को
दूसरे रूप में नवयोगेश्वरों ने वर्णन किया। जैसे कई दिनों का भूखा आदमी जब एक एक कवल अन्न पाता है तो क्षुधा निवृत्ति तुष्टि पुष्टि होती है, ऐसे ही एक एक भजन में संसार से वैराग्य स्वरूप का बोध, भगवान से प्रेम। पर बहुत जब भजन करेंगे तब अनुभव होगा। काम तो एक एक भजन से शुरू हो गया, राधा राधा, एक एक नाम काम कर रहा है, संसार से वैराग्य स्वरूप का ज्ञान और प्रभु से प्रेम। ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके वो महामूर्ख है जो शरीर में, स्त्री में, पुत्र में, घर में, पशु में, धन में, बंधु बांधवों में आसक्त होकर के मनोरथों में शरीर को पूरा कर रहा है, भजन नहीं कर रहा है। बड़ा मूर्ख है, बहुत भोगना पड़ेगा। इस शरीर के पोषण की चिंता से संपूर्ण अंग जल रहे हैं। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो सब नष्ट हो जाता है। रात दिन केवल खान पान की ही चिंता, भोग की चिंता, हमें मरना है, भगवत प्राप्ति करना है, ये कोई बातें नहीं है दिमाग में। यहां तो सत्संग है, धाम है, तो यहां तो जागृति। गांव में देखो आप, बहुत जो बड़े भगत कहे जाते हैं, दो चार अगरबत्ती लगा दिए बस हो गए, बस दिन भर वही प्रपंच के कार्यों में रति। शरीर पोषण की चिंता में लड़कवा को पढ़ाना, बिटिया का ब्याह, परिवार के कर्तव्य बढ़िया है, लेकिन ये भगवान के मानकर करो। चिंता क्यों करते हो? नाम जप करो, मेहनत करो। भगवान बहुत सुंदर निर्णय देते, पूरी सृष्टि का पालन पोषण कर रहे। अब करोगे पाप और चाहोगे मंगल तो कैसे हो जाएगा? वो इनकी चिंता में संपूर्ण अंग जलते रहते। दुर्वासना से दूषित हृदय तो बुढ़ापा में भी वो पापई का चिंतन करता है। बड़ी समस्या है। ये मत सोचो कि बुढ़ापा में जितेंद्रिय हो जाओगे, नहीं नहीं, बहुत सावधान। शरीर इंद्रियां साथ नहीं देती और पाप वासना बढ़ती चली जाती हो, ऐसे कार्य बन जाते हैं पूछो मत। और जब जवानी होती तो भजन में मन नहीं लगने देते, कौन? भोग वासना। और छोटे छोटे बच्चों की तोतली बातें, इतना मन फंस गया कि कब जवानी व्यतीत हो गई और कब बुढ़ापा गया पता नहीं चला। अब सावधानी खूब बरत रहा है पर दुख बढ़ता चला जाता है। फिर वो हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय करके उन लोगों का भरण पोषण करता है जो लोग उसका साथ नहीं देंगे, नरक में भोगना पड़ेगा। माताजी जीविका चलाने के लिए लोभवश दूसरों का धन छीनता है, दूसरों का पाप करता है। जब उसका वो प्रयत्न नहीं चलता, कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब दरवाजे पर बैठा लंबी लंबी सांसें छोड़ता है, चिंतातुर होता है। जैसे बूढ़े बैल को कोई हरियाली और हरी घास और बढ़िया दाना चारा नहीं लगाता, ऐसे उस बूढ़े को नहीं। भगवान की चर्चा ली, भगवान का लाभ ली, बड़ी बुरी दशा, बड़ी बुरी दशा हमने देखी है। देखिए वयोवृद्धों के से मिलकर के जब भ्रमण कर रहे थे, इसलिए फिर भी उसे वैराग्य नहीं होता। माताजी जिसका पालन उसने किया था वो अब उसे पाल रहे हैं। वृद्धावस्था कारण शरीर बिगड़ गया, रोगी हो गया, मंद बुद्धि पड़ गई, भोजन नहीं मिल रहा, पुरुषार्थ कुछ हो नहीं रहा, मरने जा रहा है, फिर भी उसको भगवान याद नहीं आ रहे, भजन याद नहीं आ रहा। वही लड़का बच्चा परिवार के प्रति उसकी आसक्ति होती है। अब जब मृत्यु का समय निकट आता है तो श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कब से रुकने लगती हैं, आंख चढ़ जाती है, बड़ा कष्ट होता है श्वास लेने में, घुरघुराहट होती है, श्वास नहीं लेते बनता, बहुत आसक्ति बुरी होती है। अब वो बोल नहीं सकता, बूढ़ा मूढ़ मरने जा रहा है, स्वजन के लोग उसे अचेत देख रहे हैं। उस समय भयंकर नेत्र जिनके देखने मात्र से पेशाब और शौच छूट जाती है। यमराज के 2 दूत आते हैं, वो पिटाई अंदर करते हैं कि मलमूत्र सब त्याग देता है। दृष्ट्वा त्रस्त हृदया स्रकन मूत्रम विमुंचति, मलमूत्र छूट जाता है, इसी पिटाई होती है। और इसलिए राधा राधा कृष्ण कृष्ण पिटाई विटाई नहीं होती। भगवान के पार्षद आते हैं, जैसे हाथी के गले से फूलों की माला छूट गई, जैसे शरीर छूटा भगवान के धाम को, कमाई कर ले होश में। अब वो कुटुंब के पोषण में लगा हुआ जो वृद्ध है उसकी पिटाई यमदूत करते, मलमूत्र का त्याग करता है। फिर उसको बांध करके यम पास में और बलात् यमलोक की लंबी यात्रा तय कराते हैं। रास्ते में घुड़की, रास्ते भर में शरीर कांपता है, और रास्ते में जिन्होंने दूसरे जीवों को नोच नोच के खाया वो सब भयंकर रूप धारण करके मिलते हैं। वो नोचते हैं उस पापी को, वो व्याकुल होता है। ऊपर से यमदूतों के चलते हैं कोड़े, घुड़की, मार, और नीचे दावानल, ऊपर लू, सबसे ऊपर तपती हुई सूर्य की गर्मी। ऐसी अवस्था में एक बूंद पीने के लिए जल नहीं, भोजन नहीं, विश्राम नहीं, छाया नहीं। अब वो आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रहती, यमदूत घुड़कते और मार पिटाई करते उसे चलना पड़ता है। अब वहां तो ना मरना है और ना मूर्छा है, मार मार के जब चेतना आती फिर उठता है, फिर मार। यमदूत उसे शीघ्रता पूर्वक
यमपुरी को ले जाते हैं, और यमपुरी का मार्ग यहां मृत्यु लोक से 99,000 योजन है। योजना नाम सहस्त्राणी नवतिम नवचाध्वना त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्याम वा नीतः प्राप्नोति यातना। 3 मुहूर्त में तय करना होता है। 3 मुहूर्त, बहुत कम समय। 3 मुहूर्त में, ये बहुत कम समय वाले में मुहूर्त। यमलोक का 99,000 योजन यहां से है मृत्यु लोक से। 1 योजन का मतलब 4 कोस। 99,000 योजन, 1 योजन 4 कोस, 3,96,000 कोस। अब 1 कोस में 3 किलोमीटर। अब समझो इतना बड़ा मार्ग है, इतना बड़ा मार्ग है, और 3 मुहूर्त में दौड़ा कर ले जाया जाता मारते हुए। ये भगवान श्री सुखदेव जी गान कर रहे हैं, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी रचयिता हैं। इस समय देवती जी का प्रश्न भगवान कपिल देव जी वर्णन कर रहे हैं, और नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि 88,000 सुन रहे हैं, सूत जी वर्णन कर रहे हैं। परम सत्य बात है, यहां मृत्यु लोक से 99,000 योजन, इतने लंबे मार्ग को 2 या 3 मुहूर्त में तय करना होता है। फिर इसके बाद धधकती हुई आग से उसको चलाया जाता है। भूंजो, यहां भूंजो, तुम भूंजोगे तो पता चलेगा। फिर जो यहां दूसरे का मांस खाते हैं, तो काट काट करके उनका मांस उनको खिलाया जाता है। अब वो कहीं आग से जलाया जाता है, कहीं काट काट करके मांस उसका खिलाया जाता है, कहीं यमपुरी के भयानक कुत्ते और गिद्धों द्वारा उनकी आंतें खींची जाती हैं, बड़ा बड़ा कष्ट दिया जाता है। कभी शरीर को काट काट कर टुकड़े, कभी हाथी से चिरवाना, कभी पर्वतों से गिराना, कभी गैस के गड्ढों में बंद कर देना, कभी कोल्हू से पीला जाना। हे माता, इस प्रकार तामिस्त अंध्र तामिस्त रौरव महारौरव नरकों की यंत्रणाएं भोग करके, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जो पाप करेगा उसे नरक भोगना ही पड़ेगा। माताजी, ये जो लोग कहते हैं ना कि नरक स्वर्ग इसी पृथ्वी लोक में है, यही सब है, ऐसा नहीं है, बची हुई है। बोले यहां जो भोग मिलता है वो बचा हुआ। क्या बचा हुआ? जैसे किसी भयानक अपराधी को जब सजा होती, बोले आजीवन कारावास, 5 लाख रुपया जुर्माना। अब जब जुर्माना नहीं दे पाएगा तो उसको फिर सजा में बदला जाएगा। तो ऐसे ही नरक भोगना तो है वो सजा, और जो मृत्यु लोक में उसका बचा हुआ दंड मिलता है वो समझो जुर्माना, सजा। बोले इतना कठिन? तो देख लो, यहां 5 मिनट की घटना का पूरा जीवन सजा काटना पड़ता है, और अगर 5 मिनट की घटना ज्यादा भयावही हुई तो फांसी की भी सजा हो जाती। आप सोचो, 5 मिनट की सजा में आजीवन कारावास, तो इतने पाप किए हैं तो नरक में कितना हिसाब किताब होगा। इसका ब्याज भी तो है, इसका ब्याज भी है। पाप कर्म हर चंद्रायण सूर्यायण में बढ़ता है, ऐसे पुण्य कर्म बढ़ता है। बहुत होश से ये कर्म भूमि में आप आए हुए हैं। माताजी, जो कष्ट भोग कर अपने कुटुंब के ही पालन और केवल पेट पोषण में लगा रहता है, कभी भगवान का भजन धर्म कार्य, कभी दूसरों का हित नहीं करता, वो पापी ऐसे फल भोगता है। फिर यहां शरीर जो छोड़ा गया है उससे उसका कोई मतलब नहीं रहता। नया शरीर यातना देह का उसे प्राप्त होता है। परिवार के लोग नहीं जानते, तो यहां पिंड दान कर रहे हो, उसको वहां नरक भोगना पड़ रहा है। नाम जप, श्रीमद् भागवत का पाठ, भगवत कीर्तन, भगवत भजन, इससे कल्याण होता है। खूब नाम जप करो जिंदा में, अपने लिए, अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ तो कर लो। अरे मेहनत करो, हल चलाओ, रामकृष्ण हरि बोलते जाओ, क्या फर्क पड़ता है? भगवान का नाम मात्र ही आपका परम कल्याण कर देगा। तो इसलिए माताजी, मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवत प्राप्ति अवश्य कर ले। अगर भगवत प्राप्ति से चूका तो उसकी दुर्गति पक्की है। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों का उपकार वाला कार्य करो, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए और हमारा आवागमन चक्र रुक जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।